आप अनम्यूट कीजिए नीलम जी। हाँ नीलम जी। आप सबको नमस्कार। नमस्कार हाँ, नमस्कार सर। सबको नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। लेकिन सभी का स्वागत करते हुए, क्योंकि आज कवि गण भी काफी हैं तो समय की भी सीमाएं रहेंगी हमारे पास। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर स्वाति शाह से, जो जोधपुर से जुड़े हुए हैं, वो अणुव्रत गीत के पहले और अंतिम पद्य का संगान करें। तो डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर स्वाति। मुझे लगता है उनका या तो लिंक नहीं मिल पा रहा है। तो नीलम जी, आप अणुव्रत गीत का संगान करेंगे, पहला और आखिरी पद्य। डॉक्टर नीलम जी। टेक्निकल प्रॉब्लम्स काफी लग रही हैं मुझे। हाँ नीलम जी। नीलम जी की आवाज नहीं आ रही है नीलम जी जितेंद्र जी। एक्चुअली म्यूट किए हुए हैं, उनको हाँ, अनम्यूट उनका करना म्यूट पड़ेगा है, अपने माइक को। म्यूट है, उनको शायद सुनाई नहीं दे रहा है या तो कुछ प्रॉब्लम है। हम्म। तो तो या तो मेरे आप ख्याल ही से शुरू कर दें सर, या फिर आप मेरे कहें ख्याल से तो हम मैं लोग शुरू। सामूहिक रूप से हाँ, अणुव्रत गीत के पहले और आखिरी पद्य का संगान करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल वैसा ही जिन जिन को भी कीजिए। आता जी। है वो भी सब हम सामूहिक रूप से करते हैं। जी सर। हाँ। प्रताप जी, भाई साहब शुरुआत कीजिए सर, पहली लाइन। ओ नैतिक संयम है जीवन जीवन हो, हो, नैतिकता नैतिकता की की सुर सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो। संयममय जीवन जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन अनुगत की परिभाषा वर्ण जातिया जातिया संप्रदाय से संप्रदाय मुक्त मुक्त धर्म धर्म की की भाषा भाषा छोटे 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 संकल्पों से संकल्पों से मानस मानस परिवर्तन परिवर्तन हो, हो, संयममय संयममय जीवन जीवन हो, हो, संयममय संयममय जीवन हो। जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सहअस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शोध साध के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो,
संयममय जीवन हो। सभी लोग गाएं अपने साथ में, उसके साथ। सुधरे विद्यार्थी व्यक्ति या समाज शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी, करे नीति में जीवन चर्या सारी, कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुका नाथ सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार्य संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से वो ले लिया क्या दवाई? वो मेरा सभी के प्रति आभार। मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को म्यूट कर लें, तो बीच में कोई दूसरी आवाज ना आए। और एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि जब भी कोई कविगण अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो बाकी सब अपने आप को म्यूट रखें, तो कविगण को भी डिस्टर्ब नहीं हो और जो श्रोता है उनको भी डिस्टर्ब नहीं हो। और चूंकि हमारे पास लगभग 21 नाम है, तो जो हमने कविता का समय सोचा है कि 3 से 4 मिनट की एक काव्य रचना हम लोग करें, तो सभी कविगण को हम सुन पाएंगे। और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा अनुरोध विश्व भारती के अध्यक्ष श्री प्रताप जी भाई साहब से कि वे स्वागत करें और अनुरोध आचार संहिता का वाचन करें। प्रताप जी भाई। अनुव्रत आंदोलन प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया अपने मोबाइल को म्यूट रखें। सभी से सादर अनुरोध। अनुव्रत आंदोलन प्रवर्तक जिनेंद्र जी, किसके पास कंट्रोल है बोलिए, सबको म्यूट कर दे प्लीज। कृपया आप अपना सभी म्यूट कर दे। मैं अनुव्रत आंदोलन प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी की स्मृति को वंदन। द्वितीय अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की स्मृति को वंदन। वर्तमान अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सादर भक्ति वंदना। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश और विदेश से पधारे हुए समस्त कविगण, लेखकगण, लेखक मंच के संयोजक आदरणीय भाई जिनेंद्र जी कोठारी एवं अनुव्रत के सभी सेनानियों को मेरा सादर अभिवादन। मैं अनुव्रत आचार संहिता का वाचन करूं। आप सबसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इसे आत्मसात करने का प्रयास करें। सबके मोबाइल म्यूट रहें, इसका कृपया विशेष ध्यान रखें। कुछ बंधुओं के मोबाइल अभी भी अनम्यूट हैं। सबसे अनुरोध है कि कृपया, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, मोबाइल अपना अनम्यूट रखें। भारतीय व्यंजनों की खुशबू और उनका स्वाद हमारे लोगों को बहुत भा रहा है, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम कर रहा है।
धन्यवाद। अणुवत आचार संहिता का वाचन। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। मैं आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को उच्च निम्न नहीं मानूंगा, अस्पृश्य नहीं मानूंगा। मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा। मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, छलपूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। मैं सामाजिक कुरीतियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। मादक तथा नशीले पदार्थों, शराब, गांजा, चरस, भांग, हेरोइन आदि का सेवन नहीं करूंगा। मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा। हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा, पानी, बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूंगा। धन्यवाद। अणुवत अनुशासना के पावन चरणों में सादर सहभक्ति वंदना के साथ आज की इस संगोष्ठी काव्य धारा के रूप में संयोजित है, समायोजित है और इसमें देश विदेश की धरती से पधारे हुए कविगण, लेखकगण, सरस्वती पुत्र और पुत्रियों को मेरा भाव भरा वंदन, अभिनंदन। मैं आज की इस काव्य गोष्ठी में आदरणीय श्री सुनील कुमार माथुर साहब, नरेंद्र शर्मा कुसुम साहब, डॉक्टर राजमती पोखराणा, डॉक्टर श्री राकेश चक्र, श्री मोहन भंसाली, श्री प्रकाश जी तातेड़, डॉक्टर लता अग्रवाल, श्रीमती यशोधरा जी भटनागर, श्री ओम प्रकाश जी नोएडा, श्रीमती पूनम जी गुजरानी, श्री मर्यादा जी कोठारी, श्री डॉक्टर नीलम जैन, श्री पारस जी जैन टॉक, प्रेक्षा जी मेहता, श्रीमती निवास जी जोशी, संतोष जी सुराणा, अर्जुन जी मेड़तवाल, सफरू खान जी जसोल, विजय जी तिवारी, ललिता जी भीलवाड़ा से, श्रीमती सरोज दुगर खारूपेटिया से इत्यादि सभी सम्मानित कविगणों का तहे दिल से अणुवत विश्व भारती परिवार की ओर से आपका सादर अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। हे सरस्वती पुत्रों, आपकी लेखनी और आपके वक्तव्य में वह जोश है जो अणुवत की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए सक्षम है। आज इस मंच से मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से और अपनी ओजस्वी वाणी से अणुवत की विचारधारा को जन जन तक कैसे पहुंचाएं, इस पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी मौका मिले, जहां कभी भी अवकाश मिले, आप अणुवत की बात को अपने माध्यम से लोगों तक अवश्य पहुंचाने का प्रयास करें। आज का दिन विशेष महत्व लिए दिन है, जहां पर कि आज हम प्रबुद्ध कविजनों को सुनेंगे, उनकी वाणी से लाभान्वित होंगे, उनके शब्दों से हम इस सांझ को उनके शब्दों रूपी दीपक से आज काव्य धारा की सांझ को सजाएंगे। आप सभी का पुनः अणुवत विश्व भारती परिवार की ओर से सादर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आभार प्रताप जी भाई साहब। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण से हमारा जो जूम मीटिंग आईडी था वो काम नहीं कर पाया। हमको तुरंत नया जूम मीटिंग आईडी क्रिएट करना पड़ा। तो जो आप सब लोगों को तकलीफ हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कार्यक्रम की जो हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम जी, जो कि हमारे अणुव्रत लेखक पुरस्कार से सम्मानित भी हैं और लगभग पिछले 5 दशक से अणुव्रत से जुड़े हुए हैं।
तो शुरुआत के लिए मैं अनुरोध डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम जी। जिनेंद्र जी आपको होस्ट हैं। ठीक है नीलम जी। ओके फाइन। और बाकी सबसे अनुरोध है कि अपने अपने माइक म्यूट पे कर लें, तो हम नरेंद्र शर्मा जी को आराम से सुन पाए। अनुव्रत जय अनुव्रत तीर्थ आचार्य तुलसी को स्मृति को प्रणाम, आचार्य महाप्रज्ञ तीर्थ श्रेष्ठ महाप्रज्ञ जी को प्रणाम, और वर्तमान आचार्य महासमर जी के चरणों में श्रद्धांजलि। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुव्रत से मेरा संबंध आधे सदी के करीब रहा है, और ये भी कहना चाहूंगा कि आचार्य तुलसी के एक गीत एक पंक्ति से मुझे प्रेरणा प्राप्त थी, और वो पंक्ति सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। ये मेरे जीवन में सबसे बड़ा एक दिशा विरोध रहा। प्रस्तुत कर रहा हूं अनुव्रत के 11 नियमों का एक गीत। जब अनुव्रत के 11 नियमों का होगा नहीं उचित सम्मान, जब अनुव्रत के 11 नियमों का होगा नहीं उचित सम्मान, तब तक मानव के जीवन का होगा नहीं सकल उत्थान। केवल काफी नहीं रहेगा इन नियमों का वाचिक गान, मन वाचा और कर्म से ये हो जीवन के प्रतिमान, ये हो जीवन के प्रतिमान। जब अनुव्रत के 11 नियमों का होगा तब तक मानव के जीवन का होगा नहीं सकल उत्तम। इन नियमों का पालन करना सबका हो जीवन कर्तव्य, इन नियमों का एकात्म भाव हो जन जन के पथ का गंतव्य, जन जन के पथ का गंतव्य। सहज भाव से करें आचरण, सहज भाव से करें आचरण, बिना किसी मानसिक दबाव के इन नियमों में अविचल निष्ठा हो जन जन मन का मंतव्य। जब अनुव्रत के 11 नियमों का होगा नहीं उचित सम्मान, तब तक मानव के जीवन का होगा नहीं सकल उद्धान। जीवन शैली के अंग बना लें ये 11 अनुव्रत के व्रत, और दैनंदिन जीवन में जिए हम संकल्प मना सदा संव्रत। पहले हो निज पर अनुशासन, पहले हो निज पर अनुशासन, परानुशासन हो परानुशासन हो अपरान। इन नियमों के विस्तृत वितान के तले, इन नियमों के विस्तृत वितान के तले रहे हम सदा करुण व्रत। जब अनुव्रत के 11 नियमों का होगा नहीं उचित सम्मान, तब तक मानव के जीवन का होगा नहीं सकल उत्तम। इन नहीं करूंगा किसी नर अपराध, प्राणी का मैं संकल्प पूर्वक वध, नहीं करूंगा आक्रमण में हिंसात्मक, और न कोई होगी तोड़ फोड़ कोई विध्वंसक।
और रहूंगा सदा मानवीय एकता में करता विश्वास। धार्मिक चतुरता व्यापार प्रामाणिकता होंगे जीवन के प्रतिमान। ब्रह्मचर्य संग्रह की सीमा इन नियमों में होगी संपृक्त और नैतिकता होगी चुनाव में। मुक्त रहेंगे समाज की कालातीत रूढ़ियों से हम, और मादक पदार्थों से दूर रहेंगे और करेंगे संरक्षण पर्यावरण का, जो हो रहा विषाक्त निरंतर मानव ऊपर है ये 11 नियम। अनुव्रत की आचार संहिता के सुदृढ़ संबल, इनका मनसा वाचा और कर्म से करें आचरण हम हर पल। करें आचरण हम हर पल। यौवनव्रत के 11 नियमों का होगा नहीं उचित सम्मान, तब तक मानव के जीवन का होगा नहीं सकल उत्थान। अंत में मैं 4 पंक्तियां कहना चाह रहा हूं। चाह नहीं मैं राजनीति के सिंहासन चढ़ इतराऊं, और चाह नहीं मैं पाहुन बनकर घर घर में पूजा जाऊं। चाह नहीं मैं अखबारों की सुर्खी बन छाऊं, और चाह नहीं मैं अपनी गाथा इधर उधर जा बतराऊं। चाह यही है तन मन मेरा अनुव्रत के व्रति रहे समर्पित, और चाह यही है व्यष्टि रहे ये सदा समष्टि हेतु विसर्जित। चाह नहीं है राजनीति के सिंहासन में चढ़ता। ओम हरम। बढ़िया नरेंद्र शर्मा जी। अनुव्रत आचार संहिता और मुझे माखनलाल चतुर्वेदी की कविता याद आ गई, चाह नहीं पुष्प की। तो उन्हीं भावों के साथ आपने ये जो एक गीत की प्रस्तुति दी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राकेश चक्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति दें। डॉक्टर राकेश जी चक्र। डॉक्टर राकेश जी शायद वो नहीं जुड़े हुए लग रहे हैं, तो मेरा अनुरोध श्री राकेश जी नहीं है। अब आ रही आवाज? मेरा अनुरोध श्री हाँ राकेश जी चक्र, हाँ दीजिए आपकी प्रस्तुति राकेश जी। सबको मेरा प्रणाम। जयत जयत भारत अभिनंदन, कोटि कोटि सबको है बंदन। जयत जयत भारत अभिनंदन। राकेश जी का कोटि फेस नहीं दिखाई दे रहा। लिए थोड़ा सा राकेश जी लाउड, अगर थोड़ा आवाज आपकी बहुत धीरे आ रही है और चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा आपका। लिए उमंगे बड़े साथ हम, धरा गगन हो जाए चंदन। जयत जयत भारत अभिनंदन। जयत जयत भारत अभिनंदन। एक गीत और तो नहीं कल हो सका वह आज कर लो। राकेश जी थोड़ी आवाज आपकी बहुत स्लो धीमी आ रही है, संभव हो तो थोड़ी आवाज बढ़ाइए आप। जो नहीं कल हो सका वह आज कर लो, जिंदगी में कुछ नया अंदाज भर लो।
जो नहीं कल हो सका वह आज कर लो, जिंदगी में कुछ नया अंदाज भर लो। सोचना वह बंद कर दो, हो गया जो भी बुरा है। सोचना वह बंद कर दो, हो गया जो भी बुरा है। जिंदगी में आज तक जो मिली अपयश की सुराह है, कि सोचना वह बंद कर दो, हो गया जो भी बुरा है। जिंदगी में आज तक जो मिली अपयश की सुराह है। और श्रेष्ठ सोचो, श्रेष्ठ सोचो, श्रेष्ठ कर लो, श्रेष्ठ सोचो, श्रेष्ठ कर लो, यूं स्वयं पर नाज कर लो। जो नहीं कल हो सका है, जो नहीं कल हो सका वह आज कर लो, जिंदगी में कुछ नया अंदाज भर लो। कौन है जिससे न कोई भूल जीवन में हुई हो। कौन है जिससे न कोई भूल जीवन में हुई हो। कौन सी है डाल ऊंची जो धरा पर अनछुई हो। कौन है जिससे न कोई भूल जीवन में हुई हो। कौन सी है डाल ऊंची जो धरा पर अनछुई हो। बंद खिड़की खोल दो अब, बंद खिड़की खोल दो अब, कुछ नया आगाज कर लो। बंद खिड़की खोल दो, कुछ नया आगाज कर लो। जो नहीं कल हो सका वह आज कर लो, आज कर लो। जिंदगी में कुछ नया अंदाज भर लो। जो नहीं कल हो सका वह आज कर लो। बहुत बहुत कोट से नमन। धन्यवाद आपका। जिनेंद्र जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके। हाँ, राकेश जी आपका बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद और आपका। क्योंकि ये नई खिड़कियां खुले आपने जो बताया, इसीलिए आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत का प्रवर्तन किया कि धर्म की एक नई परिभाषा मिले और व्यवहारिक रूप से धर्म उतरे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सुनील जी माथुर से अनुरोध करूंगा, जोधपुर से पधारे हुए, कि वे काव्य पाठ करें। और आज हमारा ये जो काव्य गोष्ठी वो अंतर्राष्ट्रीय है। कनाडा से हमारे श्री संतोष जी सुराणा भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। संतोष जी का भी कनाडा से। जोधपुर से मैं सुनील कुमार माथुर, सबको मेरा प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है अणुव्रत आंदोलन को हम जन जन तक पहुंचाएं। आओ मेरे देशवासियों, अणुव्रत आंदोलन को हम जन जन तक पहुंचाएं। मानवीय मूल्यों को जीवन में अंगीकार कर जीवन को हम स्वर्णीय बनाए। नशे से हम सदा दूर रहे, क्योंकि नशा विनाश का कारण है। हिंसा शांति की है, अतः हिंसा से दूर रहे। सामाजिक कुरीतियों से, छल कपट अनैतिक आचरण से हम सदा दूर रहे। पौधारोपण कर प्रदूषण की समस्याओं को हम दूर करें। जीवन में अधिक कामनाएं, लोभ ईर्ष्या मोह व माया से दूर रहे। ये जीवन को नरक में बनाते हैं। दया धर्म करुणा ममता वात्सल्य त्याग धैर्य सहनशीलता जैसे गुणों को हम जीवन में अंगीकार करें, क्योंकि जब तक पूर्वाग्रह नहीं छूटेगा जब तक मन मलिनता से दूर नहीं होगा। प्रेम स्नेह व अहिंसा हमारी बुराइयों को मिटाते हैं। आओ मेरे देशवासियों, अणुव्रत आंदोलन को हम जन जन तक पहुंचाएं।
आज अनुवर्त लेखक मंच काव्य गोष्ठी में जुटे हैं हम। जाने माने विद्वान कवि एक के बाद एक प्रेरणादायक कविताएं गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, आदर्श जीवन व्यतीत करने का संदेश दे रहे हैं। कविताओं के इन झोंकों से जीवन को संभाल लीजिए। ये कवि केवल कवि नहीं है, अनमोल रत्न है। ये हमें आदर्श जीवन शैली के जरिए कैसे जीवन व्यतीत करें, इसका मूल मंत्र दे रहे हैं। निःशुल्क प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक सामग्री आत्मसात कीजिए और जीवन को आनंद में जीवन व्यतीत कीजिए। आओ मेरे देशवासियों, अणुवत आंदोलन को हम जन जन तक पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया सुनील जी। और हम सबकी जवाबदारी है कि अणुव्रत आंदोलन को हम जन जन तक पहुंचाएं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम राजस्थान से मध्य प्रदेश जाते हैं। डॉक्टर लता जी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भोपाल से, तो उनसे अनुरोध कि वह कविता पाठ करें। जय जिनेन्द्र और सभी को प्रणाम करती हूँ। अपनी कविता पाठ करती हूँ। इसका शीर्षक है कृष्ण कन्हई। सुनते हैं कृष्ण कन्हई। सुनते हैं कन्हई, सुनते हैं कन्हई, गीता का ज्ञान सुनाकर अर्जुन को अवसाद मुक्त किया था तुमने। उठाकर गोवर्धन उंगली पर, उठाकर गोवर्धन उंगली पर गोकुल वासियों को इंद्रकोप से मुक्त किया था तुमने। भरी सभा में, भरी सभा में जब सब असमर्थ हुए दुर्योधन के समक्ष, बढ़ाकर चीर द्रौपदी की लाज रखने वाले तुम ही तो थे। यमुना को विषैले नाक से, यमुना को विषैले नाक से मुक्त कर सजल करने वाले, गज को त्राण दिलाने वाले तुम ही तो थे। ध्रुव को बचाने हिरण्यकश्यप से भिड़ गए भक्त के रक्षार्थ, विष को अमृत बना मीरा की श्रद्धा रखने वाले तुम ही तो थे। अर्जुन को अवसाद से निकाल धर्म की राह दिखाने, गीता का संदेश सुनाने वाले तुम ही तो थे। हे कन्हई कलयुग में हर तरफ, हे कन्हई कलयुग में हर तरफ डाला है अवसाद ने डेरा। घर घर बैठे हैं अर्जुन, घर घर बैठे हैं अर्जुन, किम कर्तव्य विमूढ़ सत्ता के इंद्रों से व्यथित हैं। आज भी भारतवासी घूम रहे हैं गली गली दुर्योधन लुटने लाज बालाओं की। लील रहा है अधर्म, विवश हैं लोग बने आत्महंता। आवश्यकता है उन्हें गीता ज्ञान की। कूटनीति का मगरमच्छ जकड़ रहा है अर्थव्यवस्था देश की। कई प्रतिभाशाली ध्रुव झटपटा रहे हैं आरक्षण रूपी हिरण्यकश्यप के जाल में। कई प्रतिभाशाली ध्रुव झटपटा रहे हैं आरक्षण रूपी हिरण्यकश्यप के जाल में। महंगाई का विष जनता के ही हिस्से आया है। जान ही गए कन्हई, कलयुग में अधिक आवश्यकता है तुम्हारी। लगी है धर्म के गले फांसी। अब आ जाओ कन्हई, राह तकते हैं भारतवासी। अब आ जाओ कन्हई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लता जी। और वस्तुतः ये अणुव्रत जो आंदोलन है वो संयम की आचार संहिता है और बिल्कुल। जो धर्म के प्रतिष्ठापन के लिए ये आंदोलन हुआ है। और अब हम मध्य प्रदेश की राजधानी से, अब गुजरात की मैं राजधानी कह सकता हूँ, अहमदाबाद से विजय जी तिवारी हमारे साथ जुड़े। विजय जी तिवारी से अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा याचना करना चाहता हूं कि मैं थोड़ा विलंब से जुड़ सका, क्योंकि आज हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं सुरेश चंद्र शुक्ल नॉर्वे से, उनका ऑनलाइन कार्यक्रम था और मैं उन्हें समय दे चुका था पहले से, और इसीलिए मैंने आदरणीय जिनेन्द्र जी से पहले ही आदेश प्राप्त कर लिया था, उनसे अनुमति ले ली थी कि मैं थोड़ी देर से थोड़ा विलंब से जुड़ूंगा। तो मैं फिर भी क्षमा चाहता हूँ।
लीजिए, मैं सीधे सीधे अपने काव्य पाठ पर आता हूँ। और अभी अभी कुछ समय पूर्व ही मेरा सत्सई संकलन प्रकाशित हुआ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सत्सई अर्थात एक ही कवि की कम से कम 700 दोहों का संकलन, उसे सत्सई कहते हैं। उसी संकलन में से कुछ दोहे आपके सम्मुख रख रहा हूँ। दो दो पंक्तियों से बात शुरू करूंगा और गजल तक पहुंचूंगा। तो देखें, दो दो पंक्तियां देखें। सच कड़वा होता नहीं, यह मिस्री की जात। लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है, लेकिन ये झूठ है। सच तो सच होता है, सच अगर है तो वो कड़वा हो नहीं सकता। देखें, दोहा का आनंद ले। तो सच कड़वा होता नहीं, यह मिस्री की जात। स्वाद झूठ का ही चखा, बस इतनी सी बात। स्वाद झूठ का ही चखा, बस इतनी सी बात। और एक दोहा और देखें कि मुझसे सुख का हो रहा लगातार संवाद। मुझसे सुख का हो रहा लगातार संवाद। मेरे सर पर है अभी माँ का आशीर्वाद। मेरे सर पर है अभी माँ का आशीर्वाद। देखें कि भय दिखलाना छोड़ दे लेकर थोड़ी आग। भय दिखलाना छोड़ दे लेकर थोड़ी आग। हम तो हंसकर खेलते सूरज से भी भाग। हम तो हंसकर खेलते सूरज से भी भाग। और ये दोहा विशेष रूप से आप सबका ध्यान चाहता हूं। देखें कि मैंने जीभ हिलाई तो मिला मुझे अपमान। मैंने जीभ हिलाई तो मिला मुझे अपमान। उसने पूंछ हिलाई तो पाया वो सम्मान। उसने पूंछ हिलाई तो पाया वो सम्मान। और एक दोहा विशेष रूप से आप सबका ध्यान चाहता हूं, क्योंकि आजकल हमारे देश में एक विशेष प्रकार की संस्कृति पल्लवित हो रही है, ये छोड़ा थोड़ा भिन्न भी है। देखें कि बंगले में बेटा रहे वृद्धा माँ बाप। बंगले में बेटा रहे वृद्धा माँ बाप। नए दौर का देखिए ये कैसा अभिशाप। नए दौर का देखिए ये कैसा अभिशाप। और घर टूटे आंगन गए बस रह गए मकान। घर टूटे आंगन गए बस रह गए मकान। पक्का लालच स्वार्थ है, कच्चे हैं बस कान। पक्का लालच स्वार्थ है, कच्चे हैं बस कान। और चार चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी मिजाज पेश कर रहा हूँ। देखिए, मेरा मूल स्वर गीत है, गजल है, कविताएं हैं, मंचीय कवि हूँ। तो मैं जिस तरह के मिजाज की, जिस तरह के स्वभाव की रचनाएं पेश करता हूँ, चार पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। देखें, अपना मिजाज हमने तो होने नहीं दिया। अपना मिजाज हमने तो होने नहीं दिया। हावी कभी भी झूठ को होने नहीं दिया। अपना मिजाज हमने तो होने नहीं दिया। हावी कभी भी झूठ को होने नहीं दिया। और हमसे जो रार ठान ले दुनिया में कोई भी, हमसे जो रार ठान ले दुनिया में कोई भी, उसको कभी भी चैन से सोने नहीं दिया। उसको कभी भी चैन से सोने नहीं दिया। और एक चार पंक्तियां और देखें विशेष रूप से कि बंद कमरों में कभी भी रोशनी मिलती नहीं। बंद कमरों में कभी भी रोशनी मिलती नहीं। द्वार मन के बंद हो तो जिंदगी मिलती नहीं। बंद कमरों में कभी भी रोशनी मिलती नहीं। द्वार मन के बंद हो जिंदगी मिलती नहीं।
और आज भौतिकवाद में और इस मशीनी दौर में, आज भौतिकवाद में और इस मशीनी दौर में शाम की रौनक, सुबह की ताजगी मिलती नहीं। शाम की रौनक, सुबह की ताजगी मिलती नहीं। और विशेष रूप से मैं ये समझता हूं कि अहिंसा बहुत जरूरी है, लेकिन अहिंसा के साथ अभी कुछ समय पूर्व ही आदरणीय जिनेंद्र जी से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने अहिंसा और हिंसा के कुछ भेद बताए थे, कुछ प्रकार बताए थे। उन्हीं को ध्यान में रख करके ये एक मतला और 2-3 शेर समाप्त फरमाए। देखें, ये न समझो कि कलम ही में चला सकता, ये न समझो कि कलम ही में चला सकता हूं, आ पड़े वक्त तो शमशीर उठा सकता, आ पड़े वक्त तो शमशीर उठा सकता हूं, तू है दुश्मन तो तेरा खून बहा सकता, तू है दुश्मन तो तेरा खून बहा सकता हूं, और अगर यार है जान लुटा सकता हूं, और अगर यार है जान लुटा सकता हूं। और विशेष रूप से शेर देखें कि ए खुदा मुझसे तू जन्नत न बचा पाएगा, ए खुदा मुझसे तू जन्नत न बचा पाएगा, इस जमी पे मैं उसे खींच के ला सकता हूं, इस जमी पे मैं उसे खींच के ला सकता हूं। और अंत में इस अणुव्रत मंच के लिए, विशेष रूप से जिनेंद्र कोठारी जी के लिए, और ये जो एक आंदोलन चला है, इस आंदोलन से मुझे जोड़ने के लिए आदरणीय संतोष सुराणा जी और जिनेंद्र जी का बहुत बहुत आभार। उसी आभार को व्यक्त करते हुए अपनी गजल की कुछ पंक्तियां दे रहा हूं। एक मतलब और 2-3 शेर के हमको अपना बनाया बड़ी बात है, हमको अपना बनाया बड़ी बात है, फिर गले से लगाया बड़ी बात है, हमको अपना बनाया बड़ी बात है, फिर गले से लगाया बड़ी बात है, और जिनसे मिलना बहुत खुश नसीबी कहें, जिनसे मिलना बहुत खुश नसीबी कहें, उसने हमको बुलाया बड़ी बात है, उसने हमको बुलाया बड़ी बात है। और ये शेर देखें कि हाथ में हाथ लेकर बड़े प्यार से, हाथ में हाथ लेकर बड़े प्यार से पास अपने बिठाया बड़ी बात है, पास अपने बिठाया बड़ी बात है। और झूठ धोखा धड़ी के ये बाजार में, झूठ धोखा धड़ी के ये बाजार में सच का सिक्का चलाया बड़ी बात है, सच का सिक्का चलाया बड़ी बात है। और अंत में मत्ते का शेर समाप्त फरमाए। देखें कि शायरी में अभी हम नए हैं विजय, शायरी में अभी हम नए हैं विजय, हमको गालिब बताया बड़ी बात है, तो गालिब बताया बड़ी बात है, हमको अपना बनाया बड़ी बात है, फिर गले से लगा बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से जुड़ने के। बहुत आभार विजय जी। और वस्तुतः अणुव्रत का तो काम ही यही है कि हम जन्नत की और परलोक की बात नहीं करें, हम ये जो अभी वर्तमान जीवन है उसको ही हम जन्नत बनाएं। और मैं विजय जी का एक धन्यवाद और देना चाहूंगा कि विजय जी के प्रयासों से हमारा अणुव्रत लेखक मंच राष्ट्र की सीमाएं पार करके अंतर्राष्ट्रीय बना है। नीदरलैंड से, नेपाल से, जर्मनी से, और दोहा कतर से, चाइना से भी अणुव्रत लेखक मंच में हमारे साहित्यकार जुड़े हैं। तो विजय जी आपका बहुत बहुत आभार। और अब हम भारत के बिल्कुल वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं और श्रीमती सरोज जी दुगड़ हमारे जुड़े हुए हैं खारपेटिया से। तो सरोज जी से अनुरोध, वो बिना किसी भूमिका के अणुव्रत पे और आचार संहिता पे और जो अपनी कविता है वो प्रस्तुत करें। सरोज जी दुगड़ जी, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं सरोज दुगड़ सविता खरपेटी आसाम से। आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही? जी, मेरी कविता का जो भाव है वो अणुव्रत के 11 नियमों पर आधारित है।
सुनिएगा, पसंद आए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। अणुव्रत से अहिंसा का शंखनाद है, आत्महत्या कायरता का काम है। कन्या भ्रूणों की हत्या कभी ना करें, पंचेंद्रियों का वध महापाप है। पंचेंद्रियों का वध महापाप है। तोड़ फोड़ हिंसा का ना व्यवहार हो, मानवीय एकता में सदा विश्वास हो। धार्मिक सहिष्णुता रखना सदा, सांप्रदायिक सद्भावना भाव हो। सांप्रदायिक सद्भावना भाव हो। काम धंधे में पूरे प्रामाणिक रहें, छल कपट का आचरण कभी ना करें। हो ब्रह्मचर्य की सतत साधना, भोग उपभोग की सर्वदा सीमा करें। भोग उपभोग की सर्वदा सीमा करें। अनैतिक चुनावों का बहिष्कार हो, सामाजिक रूढ़ियों का परिष्कार हो। नशा मुक्त सारा समाज बने, गुरुवर तुलसी के सपनों का संसार हो। गुरुवर तुलसी के सपनों का संसार हो। नशा छोड़ो होता नरक द्वार है, भांग गांजा तमाकू खतरनाक है। हरे भरे वृक्ष ना काटे कभी, पर्यावरण संरक्षण ही उपचार है। पर्यावरण संरक्षण ही उपचार है। बिजली पानी का अपव्यय कभी ना करें, कुदरत ने दिया उसका रक्षण करें। ग्रंथों पंथों से मुक्त धर्म का आचरण, ग्रंथों पंथों से मुक्त धर्म का आचरण। अणुव्रत के 11 नियम अंगीकार करें। अणुव्रत के 11 नियम अंगीकार करें। अणुव्रत के 11 नियम स्वीकार करें। जय अणुव्रत। धन्यवाद। आभार सरोज जी। बिल्कुल सही बात है। अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारा मानव जीवन हम भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसी क्रम को मैंने वही 11 नियमों को ही विषय बनाया आपने लेखनी का। मेरी बिल्कुल। पुस्तक अभिव्यक्तियों से ये कविता मैंने ली है। हाँ जी बहुत आपका आभार। जी और धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण की बात हो रही है, आपने ये मंच ऐसा नीलम दिया जी है। पर्यावरण के नीलम जी पर्यावरण के क्षेत्र में हाँ मेरे को कर नहीं रही। दिख रहा। और मैडम ने मेरे सामने मैंने रखा है। मनोज जी आप प्लीज म्यूट कीजिए आपका। तो मैं नीलम जी का अनुरोध करूंगा कि वो अपनी कविता प्रस्तुत करें। और हम स्वागत करते हैं अणुव्रत विश्व भारती के पूर्व अध्यक्ष अविनाश जी नाहर हमारे साथ जुड़े हैं, और श्री मनोज जी सिंह भी अणुव्रत विश्व भारती के महामंत्री, और अणुव्रत महासमिति की पूर्व महामंत्री श्री मर्यादा जी कोठारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उन सबका भी हम स्वागत करते हैं। नीलम जी आपकी कविता पाठ। जिनेंद्र जी बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म दिया। मैं कोई कवित्री तो नहीं हूं, पर जब भी मेरी कलम उठती है तो अक्षर यूं ही भावों की धार में बहने लगती है और शब्द अनायास ही कुछ कविता का रूप ले लेते हैं। मैं कई बार सोचा कि इसमें मैंने क्या लिखना है, क्या भाव लिखूं। ध्यान आया तो मैंने सोचा एक ही तीर से 2 निशाने साध लूं। बस यही सोचकर कलम चली, बस यही सोचकर कलम चली और कुछ भावों ने आकार दिया और अनायास ही सृजन हो गया।
अब देखिए सदगुरु की वाणी, बचाना है जो पर्यावरण, बचाना है जो पर्यावरण, बहुत जरूरी है जन जागरण। बचाना है जो पर्यावरण, बहुत जरूरी है जन जागरण। धरा को अब पुकार सुनो हे मानव, लो संकल्प, सुनो हे मानव लो संकल्प अपार। वृक्षों की छांव में जीवन बसे, हर पत्ता बोले उम्मीदों से हिले। पर वो पत्ते झड़ गए हैं, हमारे लालच से टूट गए हैं। क्या छोड़ जाए हम आने वालों के लिए निशानी, धुआं प्लास्टिक और बर्बादी की कहानी। उठो जागो, अब समय यही है, प्रकृति की प्रेयसी बनने का वक्त सही है। बिजली बचाओ जल बचाओ, धरती माँ की आंचल को दो, हवा को फिर से सुगंध दो, हर सूखे पत्ते की और पेड़ को छांव दो। तो बनाओ 1 से 1.5 मिनट, 1.5 से 2 मिनट की एचडी वीडियो, जिसमें हो पर्यावरण की चिंता और समाधान की स्पष्ट गहनता। इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पर पोस्ट करो और क्यूआर कोड से गूगल फॉर्म से लिंक भरो। सुनिए इनाम की बात भी शानदार, प्रथम पुरस्कार 21,000 का सम्मान, द्वितीय विजेता को 11,000 और तृतीय को 5,000 बेमिसाल इनाम और 10 सांत्वना पुरस्कार, 1100 की गरिमा में पहचान। हर भाग लेने वाले को मिलेगा सर्टिफिकेट का गिफ्ट, कुछ को एप्रिसिएशन और कुछ को एक्सीलेंस की लिफ्ट। तो उठो जागो, अब देर न करो, प्रकृति के प्रहरी बनकर, प्रकृति के प्रहरी बनकर अणुवर्ण की आवाज में, अणुवर्ण की आवाज में एकता भरो, अणुवर्ण की आवाज में एकता भरो। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नीलम जी आपका बहुत बहुत आभार। आप स्क्रीन शेयर अब बंद कर दीजिए। और पर्यावरण की जो बात है, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तो हम सब बचेंगे। मेरे ख्याल से 2 रेज हैंड हुए हुए, तो जो भी है वो अपना चैट मैसेज में अपना जो भी मैसेज देना चाहे चैट मैसेज मुझे मिल जाएगा वो मैसेज। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम राजस्थान से बाहर दिल्ली की तरफ जाते हैं और दिल्ली से श्री ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी कविता का पाठ करें। श्री ओम प्रकाश जी। आवाज मिल रही होगी? थोड़ी सी आवाज आपकी लाउड हो तो अच्छा रहेगा। अच्छा जी जी। हाँ जी। मुख्यतः हिंदी गजलें लिखता हूं मैं, तो अणुव्रत के नियमों में से कुछ को समाहित करते हुए एक गजल प्रस्तुत करता हूं। समय सीमा के को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 5 शेर मैंने लिखे हैं, आपके सामने प्रस्तुत है। कि मन से जो तू करता अणुव्रत के नियम का जाप है, निखरे संयम से तेरा व्यक्तित्व अपने आप है। कि मन से जो तू करता अणुव्रत के नियम का जाप है, निखरे संयम से तेरा व्यक्तित्व अपने आप है। और वध किसी मासूम का संकल्प पूर्वक मत करो, वध किसी मासूम का संकल्प पूर्वक मत करो। और आत्महत्या भ्रूण हत्या सोचना भी पाप है, कि आत्महत्या भ्रूण हत्या सोचना भी पाप है। और फिर शेर है कि आक्रमण भी है गलत, उसका समर्थन भी गलत, कि आक्रमण भी है गलत, उसका समर्थन भी गलत। और दूर हिंसा से रहें यह आचरण की माप है, कि दूर हिंसा से रहें यह आचरण की माप है। और है नहीं छोटा बड़ा कोई, नहीं अस्पृश्य ही, कि है नहीं छोटा बड़ा कोई, नहीं अस्पृश्य ही। और है वही इंसान मानवता की जिस पे छाप है वही इंसान मानवता की जिस पे छाप है। और एक और शेर कि ब्रह्मचारी की तरह संग्रह की ना हो भावना, ब्रह्मचारी की तरह
संग्रह की ना हो भावना, और मुक्त हो हम सब व्यसन से, यह बड़ा अभिशाप है। मुक्त हो हम सब व्यसन से, यह बड़ा अभिशाप है। और मन से जो तू करता अणुव्रत के नियम का जाप है, निखरे संयम से तेरा व्यक्तित्व अपने आप है। धन्यवाद आपका। बहुत आभार। आपने संक्षिप्त में जो अणुव्रत का जो उसको कहते हैं निदेशक तत्व की पूरी बात कर ली। वस्तुतः संयम से ही हम जो है इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और जो नशा की मुक्ति की जो बात है, जो आज की बड़ी सबसे बड़ी समस्या है, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम दिल्ली से वापस मध्य प्रदेश आते हैं। यशोदा जी भटनागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं यशोधरा जी से अनुरोध करूंगा कि वो काव्य पाठ के लिए आए। देवास से यशोधरा जी जुड़ी हुई। धन्यवाद सर। प्रणाम सभी को, सभी सुधीजनों को प्रणाम करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। और मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है माँ की डायरी से। माँ जो जीवन की सांझ में है और चाहती है कि उसके बच्चे उसके पास आए और उनके साथ सुख दुख साझा करें। तो उसी को, ये मेरी पहली कविता है और दिल से निकली है, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यस्त होने कारण से नौकरी में और सभी चीजों में माँ से मिल नहीं पाई थी। माँ बुलाती रही और मैं जा नहीं पाई थी, तो उनकी भावनाओं को मैंने इस कविता में पिरोया है। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ी, मेरे बच्चों जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ी, बचे खुचे अंतिम क्षणों में आतुर हूं तुमसे दो बात करने को, आतुर हूं तुमसे दो बात करने को, तुम्हारा प्रेम पूर्ण सामीप्य पाने को, तुम्हारा दुलार करने को, दो मीठे बोल सुनने को। करो अपने प्यार की अभिव्यक्ति, करो अपने प्यार की अभिव्यक्ति, मेरे चिर निद्रा में लीन होने पर क्रंदन और चीत्कार से नहीं, आज अभी इसी क्षण करो मृदु कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति, जिसे हर पल हर सांस महसूस करो। करो अपने विचारों की अभिव्यक्ति, दे दो अपने व्यस्तम पलों से दो पल मुझे भी, दे दो अपने व्यस्तम पलों में से दो पल मुझे भी। मेरी मृत्यु के बाद नहीं, मेरी मृत्यु के बाद नहीं, आज अभी इसी पल, क्योंकि क्योंकि फिर कभी मैं तुम्हें सुन नहीं पाऊंगी, तुम्हारे अश्रुसिक्त नयन देख नहीं पाऊंगी। मेरे बच्चों, मैं बहुत एकाकी उदास हूं, आओ बैठो मेरे पास, कहो अपनी, सुनो मेरी, मैंने लुटा दी अक्षय निधि अपनी, मैं हूं बिल्कुल खाली निपट अकेली, मैं हूं बिल्कुल खाली निपट अकेली। अब तुम भी कुछ बोलो, अब तुम भी कुछ बोलो, बिना तोल मोल किए प्यार के दो बोल बोलो, अपनी भावनाओं को शब्दों के कलेवर में पिरो दो, अपने विचारों को अपनी मुस्कान की तूलिका से रख, अपने मुस्कान की, अपनी मोहक मुस्कान को रंगों की तूलिका से रंग दो, अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से मेरे लिए दो पल चुरा लो, अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से दो पल मेरे लिए चुरा लो। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है मेरी मृत्यु के बाद तुम आओगे, पार्थिव देह से लिपट आंसू बहाओगे, क्रंदन के तीव्र स्वर से नीरवता भेद दोगे, प्रेम का इजहार बार बार करोगे, बीते मधुर क्षणों को याद करोगे। बच्चों, क्यों ना करें यह आज इसी क्षण, मेरे चिर निद्रा में लीन होने से पहले यह हृदय मरुभूमि सरस सरस जाएगी, यह हृदय मरुभूमि सरस सरस जाएगी, माँ की ममता तुष्ट हो जाएगी। एक मुस्कान लिए विदा हो जाऊंगी, एक मुस्कान लिए विदा हो जाऊंगी। मत करो प्रतीक्षा, मत करो प्रतीक्षा, मृत्यु के आने से पहले तुम आ जाओ, मृत्यु के आने से पहले तुम आ जाओ, प्रेम दान दे ममता जला जाओ, मेरे हमेशा हमेशा के लिए सोने से पहले मेरे बच्चों अपना प्यार मुझ पर लुटा जाओ। मेरे बच्चों तुम आ जाओ, हर क्षण विकल है,
हर सांस व्याकुल है, हर आहट आस है, हर दृष्टि में प्यास है। सांस उखड़ने से पहले मेरे बच्चों तुम आ जाओ, मेरे बच्चों तुम आ जाओ, तुम्हारी माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति जी, यशोधरा जी। और आज ही मैं पढ़ रहा था, आचार्य श्री तुलसी जो अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है, उन्होंने लिखा कि एकल परिवार जो है वो संस्कार सिंचन की सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं, क्योंकि एकल परिवार में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और जो हमारी संवेदनाएं परिवार के सदस्यों के प्रति कम हो रही हैं, उससे संस्कार सिंचन भी हमारा कम हो रहा है। बहुत सुंदर प्रस्तुति यशोधरा जी आपने। और अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश से गुजरात सूरत की धरा पर श्रीमती पूनम जी गुजरानी अपनी प्रस्तुति के लिए। श्रीमती पूनम जी गुजरानी। नमस्कार सभी को प्रणाम। और सभी की रचनाएं मैं अभी तक सुन रही थी, बहुत ही सुंदर भावपूर्ण रचनाएं थी और वाकई अच्छा लग रहा था इस कार्यक्रम में जुड़ करके। मैं अपनी रचना आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। रचना का शीर्षक है सृजन के उजाले। फैला दें दुनिया में सृजन के उजाले, फैला दें दुनिया में सृजन के उजाले, काफूर हो जाए निराशा के बादल काले काले, फैला दें दुनिया में सृजन के उजाले। मैत्री और विश्वास का दिया एक जलाएं, मैत्री और विश्वास का दिया एक जलाएं, प्रेम की सरगम से महफिलें सजाएं, करुणा का सागर से, करुणा की गगरी से स्नेह जल छलकाओ, करुणा की गगरी से स्नेह जल छलकाओ, अकेले न रहो मिलकर मुट्ठी बन जाओ, अकेले न रहो मिलकर मुट्ठी बन जाओ, परायों को भी अपना बना गले लगा लें, परायों को भी अपना बना गले लगा लें, फैला दें दुनिया में सृजन के उजाले, फैला दें दुनिया में सृजन के उजाले। सृष्टि को अपना घर माने तेरा मेरा छोड़कर, सृष्टि को अपना घर माने तेरा मेरा छोड़कर, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रही हूं यहाँ पर मैं। और दोस्त मिले या दुश्मन मुस्कुराए दिल खोलकर, बोले मीठे बोल वाणी में मिश्री घोलकर, बोले मीठे बोल वाणी में मिश्री घोलकर, नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल, नहीं बताएं बोलकर, जटिल या छोटी समस्या, जटिल या छोटी समस्या समाधान निकालें, फैला दें दुनिया में सृजन के उजाले, फैला दें दुनिया में सृजन के उजाले। सीखें हर सांस को उत्सव बना जीना, सीखें हर सांस को उत्सव बना जीना, हंसकर पी जाएं पड़े अगर गरल पीना, मोहब्बत के सुई धागे से रिश्तों को सीना, मोहब्बत के सुई धागों से रिश्तों को है सीना, मानव जन्म मिला है अनमोल नगीना, मानव जन्म मिला है अनमोल नगीना, नफरत को बिना चाबी के लगा दे ताले, ऐसे ताले जिनकी कोई चाबी न हो, नफरत को बिना चाबी के लगा दें ताले, फैला दें सृजन के उजाले, फैला दें सृजन के उजाले। और इस गीत का अंतिम बंद कि कथनी और करनी, जिसकी बात आचार्य तुलसी कहते थे, कथनी करनी की समानता की, वो बात मैं यहाँ से कहना चाहूंगी। कथनी और करनी में अब एक रास्ता लाएं, कथनी और करनी में अब एक रास्ता लाएं, सत्य अहिंसा की पौध घर घर में लगाएं, नैतिकता के हम मुक्तामणि उगाएं, नैतिकता के हम मुक्तामणि उगाएं, स्वर्ग को साक्षात इस धरा पर लाएं, स्वर्ग को साक्षात इस धरा पर लाएं, हारते नहीं है कभी मेहनत करने वाले, हारते नहीं है कभी मेहनत करने वाले, फैला दें दुनिया में सृजन के उजाले, फैला दें दुनिया में सृजन के उजाले। और सभी सृजनकार जो लोग जुड़े हैं, आदरणीय बंधुगण, मेरी भगिनियों, सभी के मन में जो ये भाव है सृजन के, वो सृजन के भाव निरंतर बने रहे और हम अणुव्रत के भावों को जन जन तक पहुंचा सकें। इसी भाव के साथ सभी को पुनः प्रणाम और मुझे समय दिया इसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया पूनम जी,
बिल्कुल, नैतिकता के जो मुक्ता मणि होंगे वही असली है। जी और सर। उसको ही हमें उसकी पौध लगाने का काम अनुव्रत कर रहा है। और जी इसी में आगे बढ़ते हुए अब सूरत से हम राजस्थान की तरफ जाते हैं और बीकानेर गंगा शहर से जुड़े हुए हैं श्री मोहन जी बंसाली। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा श्री मोहन जी बंसाली अपनी रचना के लिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। सबसे पहले मैं अणुवर्त आंदोलन के प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री तुलसी को नमन, अणुवर्त अनुशासता युग प्रधान आचार्य श्री मां श्रवण जी को नमन, सम्मानित अंतरराष्ट्रीय मंच अणुवर्त लेखक मंच श्री जितेंद्र जी कोठारी को बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा श्रम कर रहे हैं आप, सबको जोड़ रहे हैं। मैं एक रचना दे रहा हूं जिससे वर्तमान युग को दर्शाते हुए हमारा सुखमय जीवन का क्या आधार बने। विषय है अणुव्रत सुखमय जीवन का आधार। भयाक्रांत माहौल में अणुव्रत सुखमय जीवन का आधार बने, अणुव्रत सुखमय जीवन का आधार बने। भौतिकवाद की चकाचौंध में संयमित जीवन शैली जीवन का श्रृंगार बने। आपाधापी के दौर में प्रामाणिकता विकास स्तंभ का प्राण बने। आधुनिकीकरण युग में शिक्षा संस्कार और सहिष्णुता में सोपान साकार बने। भयाक्रांत माहौल में अणुव्रत सुखमय जीवन का आधार बने। युग बदल रहा है, चारों तरफ स्थितियां बदल रही है। बदलते परिवेश में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत को प्रस्तुत किया, जिसकी आज नितांत अपेक्षा है। उसको मैंने इस रूप में लिखा है। बदलते परिवेश में जात पात और संप्रदाय मुक्त शीलवर्ती वीर बने। आत्मनिर्भरता की चाह में प्रगति पथ पर अहिंसक राजमार्ग का निर्माण करें। भयाक्रांत माहौल में अणुव्रत सुखमय जीवन का आधार बने। आज चारों ओर प्रदर्शनों की होड़ाहोड़ लगी हुई है। अपने आप को सब शक्तिशाली दिखाना चाहता है। उसी संदर्भ में शक्ति प्रदर्शन की होड़ा में अहंकार मुक्त मानवीय एकता सर्वोपरि बने। शस्त्रीकरण संग्रह की दौड़ में आक्रोश और व्यस्त मुक्त जीवन का लक्ष्य बने। चारों ओर शस्त्रों का आविष्कार हो रहा है, संग्रह बढ़ रहा है, किंतु उसके साथ यदि हमारा आक्रोश और व्यस्त मुक्त समाज बन जाए तो हमें बहुत कुछ सुरक्षा मिलेगी, मानव जाति सुखी बनेगी। भयाक्रांत माहौल में अणुव्रत सुखमय जीवन का आधार बने। जलवायु ज्वलन समस्या बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन के दौर में नंदनवन का बागवान पर्यावरण प्रेमी बने। उज्जवल भविष्य की आस में सम और श्रम के मंत्र का अनुसरण करें। भयाक्रांत माहौल में अणुव्रत सुखमय जीवन का आधार बने। भौतिकवाद की चकाचौंध में संयमित जीवन शैली जीवन का श्रृंगार बने। आज हमारे गंगा शहर में मुनि श्री कमल कुमार जी विराज रहे हैं और संयम की बात, तप और जप की बात निरंतर यहाँ गंगा बह रही है, घर घर धर्म ध्वजा लहरा रही है। और आप ऐसे आयोजन करके पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि,
लेखक, बड़े बड़े विद्वान लोगों को जोड़ करके पुण्य का काम कर रहे हैं, अणुवर्त को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। ओम। आभार मोहन जी, आपका बहुत बढ़िया बात कही। और आचार्य महाप्रज्ञ जी तो बार बार कहते थे कि हिंसा का जितना प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अहिंसा का प्रशिक्षण भी होना जरूरी है, तभी बहुत हम जरूरी है। एक अहिंसा का राजपथ बना पाएंगे। और हम अब चलते हैं गंगा शहर से, बीकानेर से उदयपुर की तरफ। श्री प्रकाश जी तातेड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं श्री प्रकाश जी तातेड़ से अनुरोध करूंगा अपने काव्य पाठ के लिए। श्री प्रकाश जी तातेड़। और बिना किसी पूर्व भूमिका के मैं चाहूंगा कि सब अपनी कविता प्रस्तुत करें। प्रकाश जी तातेड़। जय अनुव्रत, आप सबका सादर अभिवादन। प्रस्तुत है एक छोटी कविता। एक सिचुएशन है जो सड़क पर दो ड्राइवर्स के बीच में होती है। इसी सड़क पर हमें चलाने हैं, इसी सड़क पर हमें चलाने हैं उम्र भर अपने वाहन। तब साइड देने में क्यों कोताही बरतते हैं? इसी सड़क पर हमें चलाने हैं उम्र भर अपने वाहन। तब साइड देने में क्यों कोताही बरतते हैं? कभी तुम कभी मैं, और हर बार इसका नतीजा होता है दुर्घटना, वेदना और शौक। यही सिचुएशन अन्य जगह भी कैसे काम आती है। इसी मोहल्ले में हमें रहना है, इसी मोहल्ले में हमें रहना है उम्र भर साथ साथ। तब मधुर व्यवहार में क्यों कटौती करते हैं? कभी तुम कभी मैं, और हर बार इसका नतीजा होता है दंगे, वेदना और शौक। सड़क चौड़ी करके समाधान के लिए क्या किया हमने? सड़क चौड़ी करके दुर्घटना को और पहरा बढ़ाकर दंगों को रोकने की कोशिश कामयाब नहीं हुई है। इसीलिए मानव मन में आओ प्यार व सहयोग बढ़ाएं, आओ प्यार व सहयोग बढ़ाएं, सह अस्तित्व का भाव जगाएं, जियो और जीने दो को अपनाएं। इस उपाय में शायद छिपी हो संभावना की कोई किरण, संभावना की कोई किरण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया बात प्रकाश जी भाई साहब ने कही कि सारी समस्याएं जो हैं वो अदरनेस इज हेल, ये एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। तो सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस से ही, जो अनेकांत का दृष्टिकोण है, उससे ही हम कर सकते हैं। थोड़ा सा कार्यक्रम में मोड़ देते हैं। राजस्थान से हम गुजरात जाते हैं। भरूच से नीवाजी जोशी जुड़े हुए हैं और वो गुजराती भाषा में अपनी रचना कहने वाली हैं। तो बिना किसी पूर्व भूमिका के आप अपनी रचना प्रस्तुत करें और बाद में थोड़ा सा उसका भाव जो है वो हिंदी में समझा दें। नीवाजी जोशी। नीवाजी अनम्यूट कीजिए आप। नमस्ते, आप सब में बसे परमात्मा को वंदन करती हूँ। और क्योंकि ये रचना अछांदस है तो मैं सीधी ट्रांसलेट करके सुनाती हूँ। थोड़े शब्द है जो मुझे हिंदी में नहीं पता, वो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। मैं वर्तुल पे बोल रही हूँ, जो मित्र वर्तुल बोलते हैं ना, ऐसे सब संबंधों के वर्तुल होते हैं, तो उस पे बोल रही हूँ। वर्तुल बहुत सुहाने लगते हैं, कभी कभी मीठे बंधन भी देते हैं। ये बंधन वापस पसंद भी आने लगते हैं। एक वर्तुल में से दूसरे वर्तुल में हम प्रवेश करते हैं और उससे भी बड़े वर्तुल में हम प्रवेश करके आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरणा लेते हैं। रंग बिरंगी वर्तुल हमें ललचाते हैं। शाख, महत्ता, मोह, कार्यभार, ये सब लेके हम एक प्रतिस्पर्धा करके दौड़ने लगते हैं। कभी कभी उसकी गति अचानक बढ़ जाती है और आप उसकी मध्य में से कहीं उछल के बाहर कोई उजाले द्वार पे जाके गिरते हैं। जहां उजाला हो, मतलब परमात्मा के द्वार से हम ये भौतिक दुनिया में से आपको बोध होता है, वहां गिरते हैं। ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड वर्तुलमय बन जाता है
अगर वो सर्जन विज्ञान स्वीकारे, ये मैंने ताना दिया है कि हम लोग इतने उन्नत संस्कृति वाले हैं, फिर भी हम साइंस के पास परमिशन मतलब वो लेने जाते हैं कि ये सही है, ठीक है। जब बाहर से साइंस एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये ज्योतिष सच है, मून से समुद्र में पानी की पूर्णिमा को होता है, तब हम स्वीकारते हैं, और हमारी संस्कृति को हम नहीं स्वीकारते। उस पर मैंने ताना दिया है। जो वो सर्जन विज्ञान स्वीकारेगा, तब वातड़ में से, वातड़ शुद्ध गुजराती शब्द है, जो क्रैक्स होती है वॉल में जिसमें बाल जैसे एकदम छोटी, तो उसमें से पूरा अपना शरीर निकल जाए, वो क्रैक में से पूरा शरीर निकल जाए, वो साइंस उसको स्वीकार कर ले, उसको अनुभव करे या ना करे। प्रत्येक ग्रह के तोल माप अंतर सब चुन चुन के मेरी दक्षिणा को मैं प्रस्तुत करती हूँ। फिर भी वो वलय दिमाग के, अपने दिमाग के कोई हम पहुंचे ना हो, वैसे गुजराती में उसको वहड़ा बोलते हैं, पर छोटा सा पानी भरा हुआ, मतलब पर अंदर से बहुत डीप होता है, उसको उसमें आता जाता रहे, वो भीगे। फिर भी कभी मिल्की वे के श्वेत धूध प्रकाश धुम्मस में वमल जैसे कोई जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, मतलब वहां तक हम पहुंचे ना हो, वो बोध हम ढूंढते हैं उसमें जाके, वो वलय में जाके, मिल्की वे के वलय में जाके वो बोध हम ढूंढते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया नीवा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और वस्तुतः जो भारतीय संस्कृति, और आज ही मैं आचार्य श्री तुलसी की पुस्तक में पढ़ रहा था कि कई बार हम सोचते हैं कि विकास हुआ है या हमारा ह्रास हुआ है। महाप्रज्ञ जी तो ये कहते ही थे कि भाई जो हमारी विद्याएं हमारे पास थी, अब चूंकि हम उनको भूलते जा रहे हैं या वो विस्मृत हो गई हैं। तो बहुत बहुत आपका आभार। और इसी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान से ललिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैं ललिता जी का अनुरोध करूंगा कि वो अपनी रचना की प्रस्तुति दें। वंदे मातरम। दो पंक्तियां मैं हमारे उन समस्त गुरु वृंद को समर्पित करती हूँ जिन्होंने मुझे अनुव्रत का मार्ग बताया, और उसके बाद मेरे गीत पर आती हूँ। गुरुवर मेरे ज्ञान के दाता, आपको मैं दातार कहूँ। आप जगत को राह दिखाते, आपको मैं संसार कहूँ। आप जगत को राह दिखाते, आपको मैं संसार कहूँ। प्रणाम गुरुवर। अब मैं अपने विषय, जो बच्चे माँ को छोड़ के चले जाते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, पर वो नहीं पढ़ पाते हैं जो माँ का हृदय होता है। 3 बंद का एक छोटा सा गीत है। लौट सके तो आजा पंछी, माँ तुम्हारी रोती है। नींद भरी आंखों में फिर भी जाने क्यों ना सोती है। नींद भरी आंखों में फिर भी जाने क्यों ना सोती है। बहुत पढ़ाया तुमको लेकिन अंतर मन को पढ़ ना पाए। बिलख रही है माँ की वेदना, कौन उसे समझाए। बिलख रही है माँ की वेदना, कौन उसे समझाए। कहा था तूने इसको एक दिन, तू ही आंख का मोती है। नींद भरी आंखों में फिर भी जाने क्यों ना सोती है। नींद भरी आंखों में फिर भी जाने क्यों ना सोती है। नींद न ली आंखों ने इसकी, तू जब घर ना आया हो। लगी नहीं थी भूख भी इसको, तूने कुछ ना खाया हो। लगी नहीं थी भूख भी इसको, तूने कुछ ना खाया हो। रोकर अंधे नैना फिर भी बाट तुम्हारी ज्योति है। नींद भरी आंखों में फिर भी
जाने क्यों ना सोती है। आस कभी ना की थी तुझसे, चांद सितारे लाएगा। एक भरोसा था इसको कि तू बस छोड़ कभी ना जाएगा। एक भरोसा था इसको कि बस छोड़ कभी ना जाएगा। बोझ अभी तक अपने तन का, बोझ अभी तक अपने तन का, मिलने को वो ढोती है। नींद भरी आंखों में फिर भी जाने क्यों ना सोती है। लौट सके तो आजा पंछी, माँ तुम्हारी रोती है। नींद भरी आंखों में फिर भी जाने क्यों ना सोती है, जाने क्यों ना सोती है। वंदे बहुत मातरम। बढ़िया ललिता जी, आपने प्रस्तुति दी। और वस्तुतः जो संवेदनशीलता में कमी आ रही है, पारिवारिक संवेदनशीलता में, शायद वो भी एक हिंसा का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो हम भीलवाड़ा के बहुत जो अच्छी चोट है ये ललिता जी। प्रणाम। आभार सर। हाँ, बहुत ही मतलब मन को छूने वाली कविता थी आपकी। तो प्रणाम। भीलवाड़ा की दूसरी हमारे साथ डॉक्टर राजमती जी कोकर्ण सुराणा जुड़ी हुई हैं। तो मैं डॉक्टर राजमती जी से अनुरोध करूंगा अपनी कविता प्रस्तुति के लिए। डॉक्टर राजमती जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अनुव्रत पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कि लेकर मशाल अनुव्रत की, लेकर मशाल अनुव्रत की सबको जगाने आई हूँ। बिखर रहे परिवार समाज उनको समेटने आई हूँ। दिखने में शायद अणु, दिखने में शायद अणु, पर बहुत दमदार हूं मैं। नैतिकता की सुर सरिता का गीत फिर गुनगुनाने आई हूँ। नैतिकता की सुर सरिता का गीत फिर गुनगुनाने आई हूँ। मैं गीत सुनाती हूँ छुआछूत, मैं गीत सुनाती हूँ छुआछूत अंधविश्वास मिटाने का। मैं संगीत बहाती हूँ दिखावटीपन के मटमेले संसार का। जब तक मेरी कलम में दम, जब तक मेरी कलम में दम, मैं रूढ़ियों पर लिखती रहूंगी। मैं गीत मीत प्रीत की डोर बांध, मैं मीत प्रीत की डोर बांध अनुव्रत को ऐसे ही महकाती रहूंगी। कुछ पंक्तियां। ऊंच नीच की बातें करना, ऊंच नीच की बातें करना अब मुझको नहीं भाता। मुंह में राम बगल में छुरी रख इंसान क्यों नहीं घबराता। क्यों नैतिक मूल्य भूल रहे हम, क्यों नैतिक मूल्य मूल्य भूल रहे हम पश्चिमी संस्कारों से। ऐसे आपाधापी का पागलपन मुझे नहीं सुहाता। नैतिकता की पावन सुवास को, नैतिकता की पावन सुवास को आज फिर महकाना है। बगुला भक्तों की टोली से हर इंसान को बचाना है। भोगवाद के इस मेले में, भोगवाद के इस मेले में संयम की राह पर बढ़ता चल, रहकर प्रामाणिक सदा हमें व्यवसाय को बढ़ाना है, व्यवसाय को बढ़ाना है। जख्म जो दिए किसी को, जख्म जो दिए किसी को हमने उनसे माफी मांग लिया कर। ऊंच नीच और स्व पर का भेद मन में न लाया कर। सहजता रख मन के अंदर, सहजता रख मन के अंदर, सरलता का एहसास रख। भेदभाव दिल से भुलाकर, भेदभाव दिल से भुलाकर किसी को न सताया कर, किसी को न सताया कर। मैत्री का भाव मन में, मैत्री का भाव मन में, करुणा की बहार बहाता चल। संबंधों में न आए दरार, संबंधों में न आए दरार, संबंधों को पुष्ट बनाता चल। छल कपट बेईमानी की दुनिया, छल कपट बेईमानी की दुनिया से तोड़ कर नाता। अनुव्रत के लघु व्रतों को जीवन में अपनाता चल, अनुव्रत के लघु व्रतों को जीवन में अपनाता चल। मानवीय एकता की मिसाल अनुव्रत, मानवीय एकता की मिसाल अनुव्रत। आओ हम अब कायम करें सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का, आओ हम संकल्प करें। जन जन में संदेश पहुंचाएं, जन जन में संदेश पहुंचाएं। नशा नाश का द्वार है, अनुव्रत सभी के हृदय में हो विराजित, अनुव्रत सभी के हृदय में हो विराजित। आओ हम संगान करें
आओ हम संगान करें। और अंत में 4 पंक्तियां कि अणुव्रत जन जन की पुकार है, अणुव्रत जन जन की पुकार है, अणुव्रत अंतर आत्मा का उद्गार है, जीवन मूल्यों का महकता गुलदस्ता, जीवन मूल्यों का महकता गुलदस्ता, अणुव्रत ही सुखी जीवन का आधार है, अणुव्रत ही सुखी जीवन का आधार है। ओम हरम। बहुत बढ़िया राजमती जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और धन्यवाद। आध्यात्मक परक प्रस्तुति थी आपकी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम गुजरात में जाते हैं। श्री अर्जुन जी मेड़तवाल सूरत से अपनी रचना की प्रस्तुति के लिए श्री अर्जुन जी मेड़तवाल। जी, जय जिनेन्द्र, जय अणुव्रत। आवाज मेरी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी। अणुव्रत पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा प्रदत्त एक अनमोल अवदान है और मैं समझता हूं कि यह अवदान हम सब के लिए एक वरदान बन चुका है। समग्र मानव जाति के लिए यह एक वरदान है। पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी कहते थे कि भाई जरूरी नहीं है कि सभी जैन बन जाए, लेकिन गुडमैन अवश्य बने। तो इसके ऊपर से मैंने बनाया है मुक्तक। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बन जाए धर्म से जैन, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बन जाए धर्म से जैन, जैन बने या न बने पर वह होना चाहिए गुडमैन, जैन बने या न बने पर वह होना चाहिए गुडमैन। बड़े प्रेम से कहते थे यह बात गुरुवर तुलसी, बड़े प्रेम से कहते थे यह बात गुरुवर तुलसी, अणुव्रत को अपना लो जीवन में मिलेगा अमन और चैन, अणुव्रत को अपना लो जीवन में मिलेगा अमन और चैन, मिलेगा अमन और चैन। हम सब अमन और चैन चाहते हैं, लेकिन अमन और चैन चाहने के मार्ग कौन से हैं वो पता नहीं है। इसका श्रेष्ठ मार्ग है अणुव्रत। तो अणुव्रत क्या क्या सिखाता है वो तो आप सबको पता है। मैं हिंसा के ऊपर पहली बात कर रहा हूं। हाँ, आज पूरी दुनिया में हिंसा फैली हुई है, युद्ध चल रहे हैं। तो हिंसा के कारण क्या होता है? बड़ा नुकसान होता है, जान माल की भी हानि होती है, निर्दोष मारे जाते हैं। तो हिंसा के कारण बन जाती है स्थितियां बड़ी विकराल, हिंसा के कारण बन जाती है स्थितियां बड़ी विकराल, निर्दोष नागरिक मारे जाते परिवार बनते बेहाल, निर्दोष नागरिक मारे जाते परिवार बनते बेहाल। कहते हैं महाप्रज्ञ गुरुवर जीवन में संयम अपनाओ, कहते हैं महाप्रज्ञ गुरुवर जीवन में संयम अपनाओ, मिट जाएगी अनेक समस्याएं, जीवन बनेगा खुशहाल, मिट जाएगी अनेक समस्याएं, देश बनेगा खुशहाल, मिट जाएगी अनेक समस्याएं, विश्व बनेगा खुशहाल। और भ्रष्टाचार आज बहुत फैला हुआ है, हर चीज के अंदर मिलावट है। ऐसी कोई वस्तु आपको नहीं मिलेगी कि जिसमें मिलावट नहीं हो। कोई काम आपको करना है तो वहां पर रिश्वत देनी पड़ती है। तो भ्रष्टाचार के ऊपर है कि भ्रष्टाचार भरपूर फैल रहा है, नहीं बचा कोई प्रांत, भ्रष्टाचार भरपूर फैल रहा है, नहीं बचा कोई प्रांत, मिलावट के दूषण से सारा देश हो गया आक्रांत, मिलावट के दूषण से सारा देश हो गया आक्रांत। कहते हैं महाप्रज्ञ गुरुवर मिटाना है इस समस्या को, कहते हैं महाप्रज्ञ गुरुवर मिटाना है इस समस्या को, तो समझना होगा हर व्यक्ति को अणुव्रत का सिद्धांत, समझना हो गया हर व्यक्ति को अणुव्रत का सिद्धांत। और एक बात नशे के ऊपर सुना देता हूं कि नशे से मति भ्रष्ट हो जाती, भ्रष्ट होता आचार, नशे से मति भ्रष्ट हो जाती, भ्रष्ट होता आचार, शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती, बनता रोगों का शिकार, शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती, शरीर बनता रोगों का शिकार। कहते हैं महाश्रमण गुरुवर चाहते हो तुम सुखी बनना, कहते हैं महाश्रमण गुरुवर चाहते हो तुम सुखी बनना, तो नशे से सदा दूर रहना, क्योंकि नशा है नाश का द्वार, क्योंकि नशे से सदा दूर रहना और नशा है नाश का द्वार। और एक अंतिम सुना देता हूं पर्यावरण के ऊपर। सॉरी, हाँ थोड़ा सा
हार को जीत में बदलने की कला सीखो, हार को जीत में बदलने की कला सीखो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीखो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीखो। चाहते हो जीवन में खुशियां ही खुशियां, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने की कला सीखो, तो पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित रखने की कला सीखो, सुरक्षित रखने की कला सीखो। धन्यवाद। बहुत आभार अर्जुन जी। और अर्जुन जी छोटे शब्दों में एक बड़ी गहरी बात कह देते हैं और बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं, जो कि आज के इस युग में मूल्यपरक पत्रकारिता कर रहे हैं। और प्रेक्षा जी मेहता भीलवाड़ा से जुड़ी हुई हैं क्या? उनका मुझे नाम नजर नहीं आ रहा है। प्रेक्षा जी मेहता अगर जुड़ी हुई हो तो प्रेक्षा जी मेहता अपनी प्रस्तुति के लिए आए। प्रेक्षा जी। आपका बहुत आभार। जिनेंद्र जी हमारे मित्र है, परम मित्र है, और इनका जो मुझे सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, अनुपम है। आपके प्रति बहुत बहुत आभार। हाँ, आभार अर्जुन जी। प्रेक्षा जी मेहता मुझे लग रहा है शायद नहीं है, तो हम इसको आगे क्रम को बढ़ाते हैं। और जसौल से हमारे शफरू खां जी जुड़े हुए हैं, तो मैं शफरू खां जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने गीत की प्रस्तुति के लिए आए। शफरू खां जी। शफरू खां जी। मुझे लगता है शायद वो भी, या तो शफरू खां जी भी नहीं दिख रहे हैं, लॉग आउट हो गए होंगे। तो इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा श्री मर्यादा जी कोठारी से, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं अपनी रचना की प्रस्तुति के लिए। श्री मर्यादा कुमार जी कोठारी। जय अनुव्रत। जय अनुव्रत। हम सबकी ओर से जय अनुव्रत। वैसे तो मैं कोई कवि ववि हूं नहीं भाई साहब, लेकिन अब जिनेंद्र का आग्रह था और मेरी भी इच्छा हो गई। एक कविता आप सबके सामने मैं रख देता हूं। यश और आनंद तो बिखरा पड़ा है, तेज और प्रकाश तो निखरा पड़ा है। यश और आनंद तो बिखरा पड़ा है, तेज और प्रकाश तो निखरा पड़ा है, पर उसे कोई लेता ही नहीं, पर उसे कोई लेता ही नहीं, क्योंकि लेने की शर्त है तन दो मन दो धन दो, क्योंकि लेने की शर्त है तन दो मन दो धन दो, पर उसे कोई देता ही नहीं, पर उसे कोई देता ही नहीं। जिसने कण भर दिया उसने मण भर पाया, जिसने कण भर दिया उसने मण भर पाया, जो दे न सका उसने जीवन व्यर्थ ही गंवाया, जीवन व्यर्थ ही गंवाया, जीवन व्यर्थ ही गंवाया। जय अनुव्रत। बहुत सुंदर। धन्यवाद जीनू भाई। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। आप एक अच्छा काम करते तो आपके 4 अच्छे काम होते, और वस्तुतः अनुव्रत भी यही बात करता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मर्यादा जी का, क्योंकि ये मर्यादा जी ने ही मुझे आइडिया दिया था कि एक बार जो है अपनी अनुव्रत जो लेखक मंच की संगोष्ठी है वो काव्य गोष्ठी में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और हम इसका सुंदर रूप देख ही रहे हैं। तो नहीं, एक अच्छे रूप में सबकी प्रस्तुतियां हो रही है। हाँ। और हर काव्य मन सबके अंदर है वैसे। हाँ, बहुत ही भाई प्रताप जी और अविनाश जी भी कविता पाठ कर सकते हैं। बहुत आभार। और अब मैं, मर्यादा जी हमारे में वो कला नहीं है। किसने कहा भाई साहब? करके तो देखिए। मैं जानता हूं प्रताप जी की क्षमताओं को। कला नहीं है पर कलाकार तो है ना। हाँ देखो अविनाश भाई बोले ना। हाँ, क्षमता अविनाश भाई में भी कम नहीं है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तीनों भाई आगे बढ़ाइए। हाँ, अलका जी साखला सूरत से जुड़े हुए हैं। अलका जी साखला, शायद वो भी नहीं दिख रही हैं। और ताहिर खान जी चुरू से, ताहिर खान जी चुरू से भी नहीं है। तो जो नाम मेरे पास आए थे वो सारे हमारे पूरे हो गए हैं। और अब
जो आखिरी हमारे कवि है, वो अंतर्राष्ट्रीय कवि है और इस पूरे कवि सम्मेलन के ऊपर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। और जो हमारा अनुवाद लेखक मंच का इतना सुंदर स्वरूप आ रहा है, प्रताप जी भाई साहब की प्रेरणा है, अविनाश जी की प्रेरणा है, सबका सहयोग है। और जो हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक भी हैं और कनाडा में भी अनुवाद लेखक मंच का काम कर रहे हैं, तो मैं संतोष जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी रचना भी प्रस्तुत करें और आज पूरे कार्यक्रम के ऊपर अपना उपसंहार वक्तव्य भी करें। श्री संतोष जी सुराणा। धन्यवाद। बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा आपने मेरे बारे में कह दिया है। चंद पंक्तियां पढ़ना ही क्या कवि हो जाना काफी है। फिर भी मेरा एक प्रयत्न रहेगा। अनेक कविताओं में से आज अभी बैठे बैठे 4 लाइनें जो लिखी है मैंने, मैं उसकी प्रस्तुति करूंगा। उसके पूर्व ये जो कवि गोष्ठी की विचारधारा जो चली, वो एक सचमुच सराहनीय है और एक बहुत बढ़िया हमारा ये प्रयास रहा है और हम इसमें सफल हैं, ऐसा है। अलग अलग प्रांत, कोई जो अनुव्रत की बात नहीं कह पाए हैं, उन्होंने अपने मन की बात कही है, अपनी विचारधारा उन्होंने अलग रखी है। किसी ने माँ और बच्चे म्यूट हो गया है। नहीं, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। संतोष जी।